राम की सेना के सामने हारने लगते हैं। तब अंत में रावण अपने भाई कुंभकर्ण की मदद लेने की सोचता है, लेकिन उस समय कुंभकर्ण अपने निद्रा अवस्था में होता है और इतने विशालकाय भाई को गहरी नींद से उठाना बहुत ही कठिन काम था। फिर भी उसने अपनी लगभग आधी सेना को कुंभकर्ण को उठाने के लिए भेजा। इधर रावण की लाखों की तादाद में सेना भाला, तलवार और सीढ़ी लेकर कुंभकर्ण को जगाने चल पड़ते हैं। उधर कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया हुआ था। सभी सेना उसे जगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ लोग सीढ़ी के जरिए उसके पेट पर चढ़ के उछल उछल कर उसे जगाने की कोशिश करते हैं, तो कोई नीचे उसके शरीर पर भाले का वार करके उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी जब कुंभकर्ण नहीं उठता, तब सेनाओं के मन में ख्याल आता है, क्यों न इसे स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए, क्योंकि कुंभकर्ण खाने का बहुत शौकीन था और शायद वो भोजन की सुगंध से उठ जाए। दोस्तों, ठीक यही हुआ। सभी सेनाओं ने विशाल मात्रा में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को जुटाया और भोजन के स्वादिष्ट सुगंध जब कुंभकर्ण की नाक में गई तो वो अपने आप उठ गया, जिसके बाद उसने भर पेट खाना खाया और खाना खाने के बाद वो सीधा अपने भाई रावण के पास गया। जब कुंभकर्ण रावण से मिला तो उसे रावण के द्वारा पूरी घटना का ज्ञान हुआ। रावण ने उसे बताया कि किस प्रकार उसने माता सीता का हरण कर लिया है, जिसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी है और किस तरह इस युद्ध में रावण के कई योद्धा और भाई बंधु मारे जा चुके हैं। स्वयं रावण भी श्री राम के हाथों परास्त हो चुका है, इसलिए उसे समय से पहले श्री राम की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जगाया गया। दोस्तों, उस वक्त कुंभकर्ण को ही आभास हो गया था कि श्री राम कोई और नहीं बल्कि नारायण का अवतार है और माता सीता स्वयं माँ लक्ष्मी का। उसने भूतकाल में घटित हुई कुछ घटनाओं का उदाहरण देकर रावण को समझाने का प्रयास किया कि वो माता सीता को लौटा दे तथा श्री राम की शरण में चला जाए। इसी के साथ ही उसने ये भी कहा था कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। ये सुनकर रावण ने कुंभकर्ण पर बहुत क्रोध किया तथा उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया। आखिर में जब कुंभकर्ण समझ गया कि अब रावण को समझाने का कोई फायदा नहीं, तो उसने युद्ध भूमि में जाकर नारायण के हाथों मरने का निश्चय लिया, जिसके बाद वह श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, जब कुंभकर्ण अपना विशाल शरीर लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा तो वानर सेना में आतंक मच गया। ये देखकर कुंभकर्ण का छोटा भाई विभीषण उसे वार्तालाप करने आया। उसने कुंभकर्ण को श्री राम की सेना के साथ मिलकर धर्म का साथ देने को कहा, लेकिन तब कुंभकर्ण ने अपना धर्म अपने भाई लंका के राजा के लिए लड़ना बताया। उसने विभीषण को भी गलत नहीं कहा और उससे कहा कि वह अपने धर्म का पालन करे और उसे अपने धर्म का पालन करने दे। जिसके बाद वह युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। कुछ ही देर में कुंभकर्ण ने युद्ध के मैदान में भीषण तबाही मचाई। वह वानरों को अपने पैरों तले कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था और उन्हें चबा कर खा रहा था। इसी बीच में उसका हनुमान, लक्ष्मण, अंगद से भी युद्ध हुआ, लेकिन उस वक्त के सभी उसको रोक पाने में नाकामयाब रहे। जब वानर नरेश महाराज सुग्रीव से युद्ध करने आए तो वह प्रसन्न हो गया। उसकी योजना थी कि यदि वह सुग्रीव को ही बंदी बनाकर रावण के सामने ले जाएगा तो उससे वानर सेना का साहस टूट जाएगा। वह अपने राजा को बंदी बना देखकर वह निराश हो जाएंगे। उसने ठीक ऐसा ही किया और जब उससे सुग्रीव को बंदी बनाकर रावण के महल की ओर ले जाने लगा तो पीछे से स्वयं श्री राम ने उसे चुनौती दी। कुंभकर्ण को पता चल गया था कि उसके सामने स्वयं नारायण आ चुके हैं और उसका अंत निश्चित है, लेकिन नारायण के हाथों मृत्यु होने से वह बेफिक्र था। उसने श्री राम के साथ भीषण युद्ध किया तथा अंत में भगवान श्री राम ने इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट दी। उसके बाद प्रभु श्री राम ने ब्रह्म दंड चलाया, जिससे कुंभकर्ण का सर काटकर समुद्र में जा गिरा और अंत में प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण के पेट को काटकर अलग कर दिया और इस तरह कुंभकर्ण का वध हो गया। दोस्तों, जब कुंभकर्ण का वध किए जाने की खबर रावण को पहुंची तो रावण फूट फूट कर रोने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुंभकर्ण जिसे भगवान इंद्रराज भी डरते थे, आखिर उसको एक आम इंसान ने कैसे मार दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी रावण के भाई कुंभकर्ण की, जो राक्षस कुल के होने के बावजूद धर्म पर विश्वास रखता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसी ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे सबसे पहले। धन्यवाद।